नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर तो समझिए, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। और एक बार फिर से आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ सकती है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाले में सीबीआई को लेकर लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अब अनुमति मिल गई है। केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहते लालू प्रसाद के समय में बड़े पैमाने पर जमीन के बदले नौकरी घोटाला हुआ था, जिसकी जांच बीच बीच में तेज होती रही है। और सीबीआई ने लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी, जिसको लेकर सीबीआई ने पिछले साल अक्टूबर में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल की थी। और चलिए अब इस पूरी खबर को समझ लेते हैं। दरअसल रेल मंत्री रहते लालू ने कई लोगों को नौकरियां दी और इसी दौरान नौकरी के बदले जमीन घोटाला हुआ था। इस पूरे मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर केस हुआ। 2 बेटी और 12 अन्य के खिलाफ भी इस पूरे मामले में केस दर्ज की गई थी। अब केंद्र सरकार ने सीबीआई को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है और इससे लालू फैमिली की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। समझने वाली बात तो यह भी है कि करीब 14 साल पुराने घोटाले के मामले में फिर से जांच शुरू होगी और पहले भी बिहार से लेकर झारखंड और हरियाणा तक रेड डाले गए। 25 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई थी और छापेमारी के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई थी। और अब एक बार फिर से सीबीआई को जांच की अनुमति मिली है और इससे फिर से बिहार की सियासत गर्म होगी और इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं। इससे पहले भी कई दफा इस पूरे मामले को लेकर बिहार की राजनीति में चर्चा होती आई है, लेकिन एक बार फिर से ये मामला सामने आया है तो जाहिर है कि बिहार की राजनीति में इसको लेकर बवाल होगा। बढ़ते हैं आगे। रामचरितमानस को लेकर जारी बिहार की सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई है। दरअसल धार्मिक ग्रंथ के अपमान के मुद्दे पर आरजेडी खुलकर शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के समर्थन में उतर आया है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जगदानंद सिंह ने बगैर बीजेपी का नाम लिए साफ तौर पर यह कह दिया है कि कमंडलवादियों से डरने की जरूरत नहीं है और ऐसे में आरजेडी के स्टैंड को लेकर राजनीति बेहद गर्मा गई है। चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी। रामचरितमानस का दिया हुआ अभिशाप है। रामचरितमानस के अपमान के मुद्दे पर अब तक शिक्षा मंत्री के बयान को निजी बयान बताने वाला आरजेडी खुलकर समर्थन में उतर आया है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने न सिर्फ मंत्री चंद्रशेखर के बयान का समर्थन किया, बल्कि ये भी कह दिया कि प्रोफेसर चंद्रशेखर समाजवादियों की राह पर चल रहे हैं, कमंडलवादियों से डरने की जरूरत नहीं। पूरी पार्टी शिक्षा मंत्री के बयान के साथ खड़ी है। और जो राह समाजवादियों ने हमें बताई है उस पर आज भी चलने का एक काम कर रहे हैं। आज एक विषय उठ गया है, आज हम लोग उस विषय को छेड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक लाइन में मैं जरूर कहूँगा कि आश्वस्त रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी, उसको लड़ा जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। न्यूज 18 के सवाल पर फिर से कहा कि वे किसी से डरने वाले नहीं और मरते दम तक संघर्ष करेंगे। सवालों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पीछे हटने वाले नहीं है। कहा कृष्णवंशी हूँ, कृष्णवंशी, हर चीज का मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। हम उस वंश के हैं, उस खानदान के हैं। मैंने कहा, लगातार कह रहा हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। मगर तुलसीदास दुबे जी ने रामचरितमानस के जो जिस खंड में उत्तरकांड हो, सुंदरकांड हो, अरण्यकांड हो, जो कुछ चौपाई लिखे हैं, वह संपूर्ण वंचित समाज को अपमानित करने वाला है। मैं उस पर स्टैंड करता हूं, और कहीं भी देश के किसी कोने में कोई भी योद्धा हमसे आके शास्त्रार्थ कर ले। इधर शिक्षा मंत्री के बयान पर जेडीयू ने हमला बोलते हुए मंत्री से बयान वापस लेने की बात कही है। मंत्री अशोक चौधरी ने तुलसीदास की चौपाई के जरिए ही जवाब दिया। जाति पाति धनु धर्मु बराई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब ताजी तुम्हारी रहु राई, तेही के हृदय रहु रघुराई।
मतलब कि गोस्वामी जी महर्षि वाल्मीकि के माध्यम से कहते हैं कि श्री प्रभु राम जात पात धन धर्म बड़प्पन सब जिसने छोड़ दिया है उसी के हृदय में निवास करते हैं। जो धर्म के अनुयायी हैं, जो लोग इस पर विश्वास रखते हैं, उनका तो उनको आहत होगा और उनको अपना ये बयान वापस लेना चाहिए। जेडीयू कोटे के मंत्री चंद्रशेखर से बयान वापस लेने की अपील कर रहे हैं, लेकिन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो वे कन्नी काट गए। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान विवादों में इसलिए आया क्योंकि उन्होंने कहा, मनुस्मृति अभिशाप है, रामचरितमानस अभिशाप है, मनुस्मृति में नफरत की भावना है, रामचरितमानस में नफरत की भावना है, ये ग्रंथ नफरत फैला रहे हैं। रामचरितमानस पर जारी महाभारत को समझना उतना ही मुश्किल है जितना नेताओं की मंशा। समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बिहार में अभी जाति आधारित गणना की शुरुआत हुई है। जाति पर दो हाथ करती सियासी पार्टियां अब रामचरितमानस को लेकर बहस कर रही हैं। तुलसीदास जी के ग्रंथ पर सवाल जवाब का दौर चल रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश, शैलेंद्र और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और चलिए अब आरजेडी की चौपाई पर हो रही महाभारत को समझिए। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री को अब अपनी पार्टी का पूरा साथ मिल गया है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने चंद्रशेखर के बयान का खुलकर समर्थन किया है। बीजेपी का नाम लिए बगैर कमंडलवादियों से लड़ने की बात उन्होंने कह दी है और किसी भी तरह के परिणाम के लिए तैयारी के साथ साथ लड़ाई की बात जगदानंद सिंह ने की है। अब खुलकर शिक्षा मंत्री का बयान आरजेडी के लिए नाक की लड़ाई बन चुका है। समझने वाली बात तो यह भी है कि महागठबंधन की सरकार की दूसरी सहयोगी जेडीयू ने बयान वापस लेने को कहा है। तेजस्वी यादव भी खुलकर इस पूरे मामले पर अपना बयान नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कह रहे। बीजेपी सहित दूसरी विपक्षी पार्टियां शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रही है। रामचरितमानस के रचयिता यानी कि तुलसीदास को जाति विशेष से जोड़ने पर यह बवाल हुआ है। तुलसीदास की कृति को समाज में विद्वेष फैलाने वाला ग्रंथ बताया जा रहा है। समझने वाली बात तो यह भी है कि रामचरितमानस का भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। श्री रामचरितमानस पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था है, जुड़ाव है और रामचरितमानस का मानवता का पाठ ये पूरी मानस पढ़ाती है। विश्व बंधुत्व, सत्यनिष्ठा और धर्म का पाठ पढ़ाती है। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर ही विवादित टिप्पणी कर दी है, तो जाहिर है कि पूरे देश सहित बिहार में बवाल मचा हुआ है और इन सब के बीच अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता की तरफ से अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन पर सियासी गलियारे में शोक की लहर है। बिहार में एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई है। कल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद स्थित पैतृक गांव में उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। शरद यादव पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन से सियासी गलियारों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सहित तमाम नेताओं ने शरद यादव के निधन पर गहरा शोक जाहिर किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री का अंतिम संस्कार 14 जनवरी को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद स्थित उनके पैतृक गांव बंदाई में किया जाएगा। फिलहाल उनके पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली स्थित छतरपुर फार्म आवास पर रखा गया है। 1947 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव में जन्मे शरद यादव के सियासी सफर पर नजर डालते हैं। 27 साल की उम्र में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। 1947 में मध्य प्रदेश के जबलपुर सीट से सांसद चुने गए। जबलपुर के बाद यूपी के बंदायूं और फिर बिहार के मधेपुरा से सांसद बने। 1996 में शरद यादव बिहार से 5वीं बार लोकसभा सांसद बने। शरद यादव 7 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा सांसद बने। शरद यादव जनता दल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1989 और 90 में केंद्रीय टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर रहे। 1998 में जॉर्ज फर्नांडिस के सहयोग से जनता दल यूनाइटेड बनाई।
दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को आज हर कोई याद कर रहा है। बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी शरद यादव के आवास पर पहुंची और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने पुराने साथी शरद यादव के निधन की खबर सुनकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद बेहद भावुक हो गए। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने भी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी। शरद यादव जी बड़े भाई का मृत्यु का खबर सुन करके मैं काफी विचलित हुआ हूँ, काफी दुखी हूँ और काफी आघात लगा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दें। आज शरद जी हमारे बीच नहीं है। हमने एक संघर्षशील नेता खोया है, देश ने खोया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करे। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि उनके दिल्ली आवास पर जाकर दी। सभी नेता अपने दिवंगत नेता को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से सुशील पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब सियासत में शरद यादव की अहमियत को समझ लीजिए। शरद यादव जनता दल से लंबे वक्त से जुड़े रहे। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और कई सालों तक केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री रहे। शरद यादव पिछले 5 दशक से लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने पिछड़ों के मुद्दों को उठाया। समाजवादी पार्टी के मूल सिद्धांतों को शरद यादव ने आगे बढ़ाया। समझने वाली बात तो ये भी है कि आपातकाल के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले नेताओं में उनका नाम प्रमुख था। 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ने से पहले एनडीए के वो संयोजक रहे और बाद में शरद यादव ने खुद की एक पार्टी भी बनाई। साल 2022 में अपनी पार्टी का राष्ट्रीय जनता दल में विलय कर लिया था और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बंदाई गांव में शनिवार को उनका अंतिम संस्कार का कार्यक्रम रखा गया है और उनके निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है और तमाम दिग्गज नेता उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। गरीब परिवार की एक विधवा पिछले 2 साल से अस्पताल के चक्कर काटती रही। हादसे में जख्मी उसके बेटे को पीएमसीएच के डॉक्टर तो नहीं बचा सकी, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की गई है वो एक मां के लिए जी का जंजाल बन गई है। आखिर क्यों? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल, जहां गरीब लोगों को बेहतर इलाज का भरोसा रहता है। सरकार इस हॉस्पिटल पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए निर्माण कार्य भी चल रहा है, लेकिन हम आपको इस हॉस्पिटल की एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिससे सबसे बड़े अस्पताल की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल नालंदा जिला से जुड़ा हुआ यह मामला है जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है और यही पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सड़क दुर्घटना में 16 साल के एक बालक की मौत हो जाती है और उसका इलाज पीएमसीएच में हुआ था और इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी। लेकिन पीएमसीएच के जो डॉक्टर हैं उन्होंने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंपी है, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि बच्चे की मौत बर्निंग केस है, यानी जलने से उसकी मौत हो गई। पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही। नालंदा के हरनौत प्रखंड की 16 वर्षीय बजरंगी पांडे 30 नवंबर 2020 को बारात जाने के दौरान जख्मी हुआ। गंभीर हालत बताते हुए उसे पीएमसीएच रेफर किया गया। 11 दिसंबर को बजरंगी पांडे की मौत हो गई। पीएमसीएच की ओर से जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह बर्निंग बताई गई। एक्सीडेंटल डेथ को बर्निंग डेथ बता दिया गया। बजरंगी पांडे की मां विधवा है। पति की मौत काफी पहले ही हो चुकी है, लेकिन पीएमसीएच की एक गलती के कारण पीड़ित परिवार को आज तक मुआवजे की एक पाई नहीं मिल पाई। सुनिए बजरंगी की मां का दर्द। ज्यादा बजरंगी पांडे घायल हो तो पटना भेज दिया 10-12 हजार के। बजरंगी पांडे बच्चा कब आके डेथ कर गया है। सबके मिल गया है, पैसा को हमको नहीं मिला है।
और घटना में ये जो बजरंगी पांडे हैं उनके बारे में जानकारी मिली थी कि एमसीएच में इलाजरत थे और उनके दौरान उनकी मृत्यु हुई। पूरे मामले को लेकर न्यूज 18 की टीम जब पीएमसीएच के प्राचार्य के पास पहुंची, जिनके पास पोस्टमार्टम की जिम्मेवारी है, तो कैमरे के सामने प्रिंसिपल साहब कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। लेकिन आखिरकार उन्होंने माना कि ये पीएमसीएच की लापरवाही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है। इसमें सर एक्चुअल में बर्निंग केस नहीं, एक्सीडेंटल डेथ है सर। ना वो गलती से बर्निंग लिखा गया है। अच्छा, बात समझे ना। तो उसका पहले समस्या का। मुख्यमंत्री के गृह जिले की एक विधवा न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की एक लापरवाही ने इस गरीब परिवार के सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। 2 साल तक यदि एक पीड़ित परिवार को सरकारी मुआवजे की राशि इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह ही गलत लिखी गई थी, तो इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही को समझिए। पीएमसीएच बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, गरीबों के लिए इलाज का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक्सीडेंट के केस को बर्निंग केस बता दिया गया। नालंदा के किशोर की 2 साल पहले मौत हो गई थी। समझने वाली बात तो ये है कि पीएमसीएच के प्रिंसिपल को भी महीनों पहले केस की जानकारी नहीं है और इन्हीं पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जिम्मेदारी है। बावजूद इसके एक गरीब परिवार के साथ खिलवाड़ किया गया। मौत की वजह गलत देने के चलते मुआवजा नहीं मिल पाया और गरीब महिला 2 सालों से दर दर की ठोकरें खा रही है और इसकी सुनने वाला कोई नहीं। सवाल उठने लाजमी है क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल और उसकी ये दशा और दिशा है, तो सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर इन सब का